अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। आज के दिन हमारा मसाला डे है, मसाला चैनल पे मसाला डे। और पिछले हफ्ते शायद थर्सडे था मेरे ख्याल में, वही सेम डे था, जुमेरात वाले दिन थे। हमने 7 मसाले बनाए थे। अभी कराची में यहाँ पे मसाला फूड फेस्टिवल हुआ सैटरडे संडे को। एक साहब मिले मुझे और उन्होंने कहा कि यार मसाले तो आपने बनाए, क्या भगदड़ मची हुई थी यार, आपने कोशिश करनी चाहिए कि 2-3 मसाले बनाते। इतने सारे मसाले एक शो में फंसाने की क्या ज़रूरत थी और हमें समझ नहीं आया। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूं। आज भी हम 6 मसाले बना रहे हैं, उस दिन 7 थे, थोड़े से कम है, लेकिन आपको इसकी फ़िक्र नहीं करनी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि एक तो आपको पूरा एपिसोड मिल जाएगा कल इंशाल्लाह शाम तक या परसों सुबह तक। हमारे 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। दूसरे आपको सबसे ख़ास बात बता दें, कुछ ही दिनों में आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे, इनके छोटे छोटे फिलर्स जिसको कहते हैं। हर मसाले का अलग फिलर होगा। तो जितने मसाले आज हम बना रहे हैं ये आपको एक साथ इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार वो मसालों में क्या चीज़ डाली, कितनी चीज़ डाली। 2 प्रोसेस है। देखें, हर मसाला जो भी हम बना रहे हैं उसकी क्वांटिटीज़ लिखी हुई है और साबुत मसालों को हम भुन रहे हैं। जितने साबुत मसाले सबको भुनेंगे, पिसे हुए मसालों को नहीं भुनेंगे और उसको पीस देंगे, बस ये इसकी टोटल साइंस है। और क्वांटिटी देख लीजिएगा और उसके हिसाब से मेरे ख्याल में लास्ट टाइम ने 7 मसाले बनाए थे, आज 6 हैं। एक और अभी ब्रेक में मैं आपको लिस्ट एक बताऊंगा जो हमारे पर रिक्वेस्टें आई थी। आप भी अगर जहन में कोई ऐसा मसाला आता है जो आपने सीखना है, वैसे तो हमने जितने मशहूर तरीन मसाले हैं वो सारे कवर करेंगे। उसके अलावा कोई मसाला आपके जहन में आता है कि हम आपके लिए बनाएं, ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह वो भी इंक्लूड कर लेंगे। और प्रोसेस इसका बड़ा सिंपल है। कुछ मसाले इसमें साबुत पड़ते हैं, कुछ मसाले इसमें पिसे हुए पड़ते हैं और कुछ मसाले जो साबुत हैं इनको हमने पीसना है। तो साबुत मसाले अलग हैं, जिस तरह आज की हमारी बिरयानी मसाला है, दही बड़ा मसाला है, चाट मसाला है, बिहारी कबाब मसाला है, पकौड़ा मिक्स जो कि रमज़ान में आपको बहुत काम आने वाला है, चाट मसाला रमज़ान में बहुत काम आने वाला है, दही बड़ा मसाला रमज़ान में बहुत काम आने वाला है, और चपली कबाब मसाला। तो ये सारे के सारे 6 मसाले आज दबादब स्टार्ट करते हैं। इससे बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा कि यार वो क्वान्टिटीज़ वगैरह सब का सब रेसिपी कार्ड सोशल मीडिया पर आपके पास आ जाएंगे। आपके स्निपेट या जो फिलर इसको बोलते हैं, एक एक मसाले का अलग अलग आपके पास मुख्तलिफ़ औकात में रमज़ान से पहले ये सारी की सारी रेसिपीज़ चलना शुरू होंगी। तो हमारे पास अभी तकरीबन हमने 7 और 6 कितने हो गए, 13 मसाले। ये तकरीबन हम 20 मसालों की तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, नहीं 13 आज बन जाएंगे, टोटल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे जो मसाले अगली वीक हम फिर इंशाल्लाह 6 और डाल देंगे या 5 डालेंगे। तो जितने मशहूर तरीन मसाले हैं, रेसिपी मिक्सेस, वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिए। कोशिश की है आपके जहन में कोई और एक्स्ट्रा मसाला आता हो, आप हमें फ़ोन करके या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी रिक्वेस्ट भेज दें। यूट्यूब पे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम में, आज उनको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। जैसी ही आपकी रिक्वेस्ट आएगी हम सारे के सारे शामिल करते जाएंगे। आ जाते हैं सबसे पहले बिरयानी मसाला। अच्छा, बिरयानी मसाले में जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि बिरयानी मसाले मतलब क्या, ये बॉम्बे बिरयानी मसाला है। और दूसरे मसाले जो है इसमें सिर्फ यही मसाले में अगर आप खेवड़े का एसेंस शामिल करेंगे तो ये नॉर्मल बिरयानी मसाला हो जाएगा। ये बॉम्बे बिरयानी मसाला है और उसमें क्या चीज़ें पड़ रही हैं, क्वांटिटीज़ बाद में बात करते जाएंगे। साबुत मसाले जिसमें तलहार मिर्च आ गई और चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, इसको हमने हल्का सा भुनना है इस वजह से कि ये थोड़ा कड़क भी हो जाएगा, इसकी पिसाई आसान हो जाएगी। ख़ासतौर पर ये जो तलहार मिर्च या देगी या कश्मीरी मिर्च कहते हैं, ये जब ये नरम होती, गीली होती है, नॉर्मली इसमें नमी पड़ जाती है तो ये कड़क नहीं होती, इसकी पिसाई मुश्किल हो जाती है। दूसरा, साबुत गरम मसाले जो डाल रहे हैं इसकी खुशबू बेहतर हो जाएगी, इसका जायका बेहतर हो जाएगा। ये इसमें काली मिर्च, बादियान, सब्ज़ इलायची, लौंगे। अच्छा, इसमें 1 पीस जायफल का लिखा हुआ है। जायफल का बहुत बड़ा दाना था तो मैंने इसको आधा कर दिया। छोटे पीस होंगे तो साबुत डालिएगा, बड़ा पीस होगा तो इससे ज़्यादा ना डालिएगा। जावित्री का ये पीस आ गए, काला ज़ीरा, दारचीनी, तेज़पात और धनिया। बस इसको हमने हल्का सा भुनना है। भुनाई से मतलब ये जहन में रखिएगा कि इसमें चटकना नहीं है। चटकना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि मसाला जल जाएगा आपका। आपने इसको सिर्फ हल्की सी इतनी भुनाई करनी है कि इसकी खुशबू अच्छी से आनी शुरू हो जाए। जैसी आनी शुरू हो जाएगी इसके बाद चूल्हा हम करेंगे बंद। और इसमें आलू बुखारा साबुत पड़ रहा है, इसमें तेज़पात कुछ साबुत पड़ रहा है, इसमें दारचीनी कुछ साबुत पड़ रही है, लौंगे और सब्ज़ इलायची, ये साबुत मसाले। यानी इस मसालों को पीसने के बाद हम ये साबुत मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये हो जाएगा बिरयानी मसाला। हल्का से इसको भुना, इसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। लाल मिर्ची पाउडर आ गया, हल्दी पाउडर आ गया और नमक जितनी रेसिपीज़ आप देखेंगे इसमें बहुत कम शामिल कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि बाज़ार की जो मैंने रेसिपी मिक्सेस ट्राई किए इसमें होता क्या है कि अगर आप उनके पूरे पैकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर होता क्या है कि नमक ज़्यादा हो जाता है। हमें बिरयानी का या कौरमे का मसाले का इतना जायका अच्छा आता नहीं है। और अगर कम शामिल करते हैं फिर वो इशू होता है कि नमक के हिसाब से अगर हम करते हैं तो फिर नमक
नॉर्मल रहता है लेकिन जायका कम आता है। इसमें आपको फ़ायदा ये है कि नमक इसमें बहुत कम रखा है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, नमक पूरा नहीं है। दूसरा, इसमें हम कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे, इसकी कोई फ्यूमिगेशन नहीं हुई जो बेसिकली जिसके जहरीले असरात उसमें आ सकते हैं। तीसरा, इसमें कोई MSG नहीं है जो कि चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं, सेहत के हवाले से नुकसानदेह है और बैन है पूरी दुनिया में, वो भी इसमें शामिल नहीं है जो कि बहुत सारे मसाले वाले शामिल कर रहे हैं अभी भी। ये हमारा बिरयानी मसाला है कि इसको हम पीसेंगे, चूँकि टाइम कम होगा तो हम फ़ौरन आ जाएंगे हमारा दही बड़े मसाले की तरफ भी। चीज़ें मैं सिर्फ इसकी भून रहा हूँ, उसको हमने पीसना है। सूखा धनिया, गोल लाल मिर्च, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हमने हल्का सा भुनना है। इसमें चंद और चीज़ें शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। जब तक मैं इस मसाले की पिसाई शुरू कर दूं जो कि बिरयानी मसाला है, और आपको फिर दिखाते हैं कि इसमें साबुत मसाले कैसे शामिल करेंगे। ओह, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा फिर भी रख पाए। बिरयानी मसाला अज्जा, जायफल 1 अदद, जावित्री 4 से 5 पीसेस, हरी इलायची 15 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बादियान 4 अदद, दालचीनी 4 स्टिक्स, देगी लाल मिर्च पाउडर 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, साबित आलू बुखारे 15 अदद, साबित तेज पत्ते 15 अदद, साबित लौंग 15 अदद, साबित दालचीनी 4 स्टिक्स। वापस आ गए जी, और मसाला पीस गया। अच्छा, मसाला घर की जो मशीनें ये इतनी फ़ाइन पिसाई नहीं करती, 2 दफ़ा पीसना पड़ेगा, मैंने इसको 2 दफ़ा पीसा है। और ये बिरयानी मसाला बन रहा है, इसमें आ गए आलू बुखारे साबुत, ये साबुत गरम मसाले अलग से शामिल करने। तेज़पात को तोड़ लीजिएगा, साबुत पत्ते ना रखिएगा, तोड़ लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में इसमें दालचीनी साबुत, सब्ज़ इलायची और लौंगे, ये साबुत गरम मसाला सारा आ गया। मैं एक बॉल में डाल के इसको मिक्स करूँगा, और ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो चलने वाला मसाला है जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी मसाला। अगेन ये आपको वैसे भी नॉर्मली बहुत फ़ायदा देगा। मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसकी शेल्फ़ लाइफ आप पे डिपेंड करती है, फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे ख़राब हो जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े क्यों पड़ेंगे? क्योंकि इसमें हमने फ्यूमिगेशन नहीं की। जो बाज़ार में आपको जितने भी मसाले मिलते हैं ये सारे के सारे फ्यूमिगेटेड है। और दूसरा, इसमें MSG होता है, चाइनीज़ सॉल्ट, सेहत के हवाले से इतने फ़ायदेमंद भी नहीं है। दूसरा, अभी अगर इस किचन में आप होंगे तो आपको ऐसे मसालों की मज़ेदार खुशबू आ रही होगी, उसकी वजह है कि ताज़ा पिसे हुए, और खुशबू इसकी जैसे हमने इसको पीसा बोतल में बंद कर दे बस। जब ये पैकेट का मसाला भी ये इस्तेमाल करेगा, और पैकेट के मसाले की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, जायके में भी और खुशबू में भी, और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। बिरयानी मसाला हमारा तैयार हो गया, एक तरफ कर देते हैं। दही बड़े मसाले का हमने थोड़े से ब्रेक पे जाने से पहले चीज़ें इसमें भून ली थी, जिसमें गोल लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं काला नमक, नॉर्मल नमक, और ये आ गया इसमें टाटरी बिल्कुल थोड़ी सी। इसके बाद इसको भी हमने पीस देना है। ये हमारा दही बड़ा मसाला अभी रमज़ान में तो बहुत ही चल रहा है इसको, तो ये भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। सिंपली इसको शामिल करेंगे, और मैंने आपको बताया थोड़ा ज़रा ज़्यादा पीसेंगे क्योंकि जो घर की मशीनें हैं ये इतना फ़ाइन पीसती नहीं है थोड़ी देर में, और गैप देने आपने। दही बड़ा मसाला भी तैयार हो जाएगा, इसको पीसेंगे, फिर हम आ जाते हैं मज़ीद मसालों की तरफ। पहले इसके तरफ थोड़ा सा पीस लेते हैं। बॉल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और बिरयानी मसाला तैयार हो गया, तो एक एक करके मसालों के नाम भी बताएंगे और पीसते जाएंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे मसाला नंबर 3, चाट मसाला। अगेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ही मज़े का, और इसमें जो साबुत चीज़ें शामिल हो रही हैं वो यहाँ पे डाल देते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, काली मिर्च, एंड दैट्स इट। इसको हमने थोड़ा सा भुनना है। इसके बाद इसमें पिसे हुए मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, खटाई पाउडर जिसको आमचूर पाउडर कहते हैं, काला नमक बहुत अहम है, नॉर्मल नमक, और ये इसमें सिट्रिक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये टाटरी, ये डलेगी। अच्छा, ये खट्टा करेगी इसको, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा जो क्वांटिटी लिखी हुई है बिल्कुल उसी इतनी शामिल करनी है। ये थोड़ी सी टाटरी आपको नज़र आ रही है, 1 टीस्पून से काफ़ी खट्टा हो जाएगा। और काला नमक चाट मसाले की जान है, मेन जो इसका जायका आपको आता है काले नमक का आता है। तो ये चाट मसाले की चीज़ें भी मैंने मिक्स कर दी। इसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर आ गया, टाटरी आ गई, नमक आ गया, आमचूर पाउडर आ गया, और ये काला नमक आ गया। और ये जहन में रखिएगा जो भी चटकने की आवाज़ें आ रही हैं, ये आपने कोशिश करना है कि इससे पहले चूल्हा बंद कर दें, ज़्यादा चटकने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। मिक्स किया इसको, चाट मसाला भी रेडी, और अब हमने इसको सिर्फ पिसाई करनी है। वापस आते हैं हम दही बड़े मसाले की तरफ। मशीन को थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए ताकि थोड़ी सांस ले ले मशीन, अदरवाइज़ जल जाएगी।
ये घर की जो मशीनें इस मकसद के लिए इतनी नहीं है कि इसको आप मुसलसल पिसाई करें। और एक दफ़ा खोल के इसको मैं देख लेता हूँ उसकी पिसाई कितनी हो चुकी है। नहीं, थोड़ा सा और पिसेगा, बिल्कुल हल्का सा। सो गैप देते जाइए और पीसते जाए बस। ये लीजिए, ये हो गया हमारा दही बड़ा मसाला, ये भी तैयार हो गया। साथ में हमारा बिरयानी मसाला ये तैयार हो गया। और ये आ गया हमारा चाट मसाला। अगेन इसकी भी पिसाई शुरू। सो एक एक करके पीसते जाएंगे। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, जिन लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही, रेसिपी कार्ड चल रहा है। सिंपल दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि साबुत गरम मसाले जो है उसमें आपको हल्का सा भुनना है। बुनाई से मुराद ज़हन में रखिएगा कि इसकी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू होगी, भुन गया, इसमें चटकने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, फ़ौरन चूल्हा बंद करें और फ़ौरन इसको चूल्हे से हटा के थोड़ा ठंडा करें। ये ज़्यादा चटकना नहीं चाहिए, नहीं तो मसाला आपका जल जाएगा, फिर इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। और इसके बाद इसको सिंपली मिक्स किया और इसके मशीन में डाला, इसको पीसना शुरू हो गए। इसके रेसिपी कार्ड आपके अलग चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सी क्वान्टिटी कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली। और ये मसाले आप बाहर नहीं छोड़ेंगे। बार बार मैं इसी से बता रहा हूँ कि आप इसको नॉर्मल डब्बे वाले मसाले समझ के अगर बाहर छोड़ा ये ख़राब हो जाएगा जल्दी। और ख़ास तौर पे नम और गर्म मौसम में इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और किसी काम का नहीं रहेगा। जो भी पीसे इसको बनाए, इसको आपने फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। सो मेक श्योर कि इसको आप फ्रिज में रखें और फिर आप देखिए थैली में बंद करके, या जिस तरह हमारे पास जो बोतलें हैं ये एयर टाइट बोतलें, इसमें इसकी खुशबू भी मेंटेन रहेगी, जायका भी मेंटेन रहेगा। और जब निकालेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। सो चाट मसाला पिस रहा है। इसके बाद हमारा चौथा मसाला, दो मसाले हो गए, तीसरा पिस रहा है और चौथा फिर हमारा मसाला है, अल्लाह भला करे, बिहारी कबाब मसाला। सो ये आ गया यहाँ पे फ़िलहाल, बल्कि इसकी बनाई शुरू कर देते हैं। नहीं अभी टाइम है बहुत, मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। अब इसकी पिसाई शुरू कर देते हैं। ये चाट मसाला ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चलने वाले मसालों में से है। तो 3 मसाले हमारे हो गए, 3 बाकी हैं। उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और ब्रेक में मैं आपको एक पर्चे में सारा पढ़ के बताऊँगा कि नेक्स्ट वीक हम कौन से मसाले बना रहे हैं। उसमें कोई सा ऐसा मसाला जो आपके जहन में आता हो कि हम आपके लिए बनाएं, हमें अभी कॉल करके बताइए। और अगर कॉल नहीं मिल रही हो तो फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह वो भी हम इंक्लूड कर देंगे। वैसे सारे मशहूर तरीन मसाले जो ज़्यादा काम आते हैं वो सारे के सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें अब ये मसाला जो है ये थोड़ा बुरबुरा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये अभी फ़िलहाल इसको हमने थोड़ा सा और पीसना है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि इसको फ़िलहाल जो थोड़ा पिस गया निकाल लें, मज़ीद पीस के ये एक दफ़ा इसको और पीसेंगे। तो पहले एक दफ़ा पीस लिया, थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दिया और ये मसाला पीसा, दोबारा फिर इसको एक दफ़ा पीसेंगे। जितना फ़ाइन पिसा हुआ मसाला होगा उतना ही ज़्यादा बेहतरीन इसका आपके खानों में जायका आएगा। चाट मसाला तो मेरे ख्याल में नंबर 1 मसाला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ख़ास तौर पर रमज़ान में। और इसमें मैंने आपको बताया टाटरी की जो क्वांटिटी लिखी है वो जहन में रखिएगा, कम ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। और दूसरा इसमें जो मेन जायका है वो काले नमक का ख़ास तौर पे और अजवाइन का थोड़ा सा। ये आ गया चाट मसाला और इसको भी पीस लेते हैं। 2-2 दफ़ा पीसेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर इसको बनना चाहिए। अच्छा चाट मसाले में जहन में रखिएगा खटास के लिए हमने इसमें आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल किया है और टाटरी भी है। और आमचूर पाउडर की इतनी खटास नहीं होती, टाटरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो कोशिश करें कि क्वांटिटी अगर उसमें 1 टीस्पून लिखा हुआ है तो आधा डाल के इसको चख लीजिएगा। हमने जो टीस्पून लिखा हुआ है वो चोटीदार नहीं है, चोटीदार से मुराद जो हीप स्पून जिसको कहते हैं, ऊपर एक चोटी सी बनी होती है और एक लेवल स्पून होता है। इसमें हमने लेवल स्पून की बात की है। चोटीदार अगर आपने इसको थोड़ा सा और खट्टा करना है तो फिर थोड़ा सा शामिल करके इसको दोबारा पीस लीजिए और देख लीजिए कि आपका इसका टेस्ट कैसा है। और जहन में रखिएगा नमक इन सारे मसालों में कम है। कोई भी चाट मसाला भी अगर आप डाल रहे हैं तो नमक इसमें हमने कम ही रखा है ओवरऑल मसाले के हिसाब से। वो इसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि चाट मसाला जिनको फ्लेवर ज़्यादा चाहिए और वो कहते हैं अगर हमने ज़्यादा फ्लेवर कर दिया, जिस तरह कल मैंने घर में बनाया था ये आलू बैंगन की चाट और उसमें बाज़ार का चाट मसाला डाला, तो जितना मुझे जायका चाहिए था उस हिसाब से डाला तो फिर नमक ज़्यादा हो गया, और अगर कम डालता तो फिर जायका कम था। तो ये जो जंजाल है इसको मैंने कोशिश की है कि इन मसालों में थोड़ा सा कवर किया जाए। वापस पीस रहे इसको और चाट मसाले की पिसाई के बाद हम आएंगे बिहारी कबाब मसाले की तरफ। फिर जो सबसे बड़ा काम आने वाला मसाला है वो है पकौड़ा मिक्स। बहुत ही रमज़ान का सबसे स्पेशल आइटम, पूरा तैयार करके रखें, फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, निकाला खाली पानी घोला और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय, विल बी राइट बैक।
चाट मसाला, अज्जा, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, ज़ीरा 4 खाने के चमचे, धनिया 5 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, सिट्रिक एसिड 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके ब्लेंडर में ग्राइंड करें और इन्हें महफूज कर लें। वेलकम बैक जी। 3 मसाले तैयार हो गए, जिसमें बिरयानी मसाला, चाट मसाला और दही बड़े मसाला, ये तीनों मसाले पूरा भी आपको जो टाइम आ रहा है मेरे ख्याल में रमज़ान भी वैसे भी, लेकिन 2 मसाले चाट मसाला और ये दही बड़े मसाला ये तो दबादब चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ लोग कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करते हैं, अप टू यू। मैंने इसको बिल्कुल तैयार किया हुआ है, पिसा हुआ, और उसमें तीखापन है काफ़ी। हमने साबुत गोल लाल मिर्च शामिल की थी। आप चाहें तो जिसको जो कुछ लोगों को लुक इसमें अच्छा लगता है वो कुटे हुए लाल मिर्च वो भी शामिल कर सकते हैं। जहन में रखिएगा, वो फिर अगर शामिल कर रहे हैं तो फिर लाल मिर्च जो गोल हमने इस्तेमाल की थी वो निकाल दें, उसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं। अगेन सिर्फ इसकी लुक का फ़र्क है, टेस्ट वही आएगा। अब आ जाते हैं हमारे चौथे मसाले की तरफ। हमारे 6 मसाले। तो पहला मसाला हमने बनाया था बिरयानी, वो तैयार हो गया। दही बड़ा तैयार हो गया। इसके बाद आगे अल्लाह भला करे चाट मसाला तैयार हो गया। अब आ रहा है बिहारी कबाब मसाला, ये बड़ा स्पेशल है और मुझे बहुत पसंद है। और चूल्हा हमने ऑन किया हुआ है। साबुत गरम मसाले जहन में रखिए, जो भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हमने भुनना है। इसका रूल ये की है, पिसे हुए मसाले जो हैं वो एज इट इज़ शामिल करने हैं, भुनने नहीं है। तो यहाँ पे पैन ले लिया, ये आ गया इसमें कश्मीरी मिर्च, ये आ गया इसमें धनिया, और ये आ गया इसमें चने, ये फाँकने वाले चने। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और जायफल जवेत्री का इस्तेमाल जो है, अगर छोटे दाना है जिस तरह ये है, बड़ा दाना है तो इसको आधा इस्तेमाल कीजिएगा, और छोटा है तो पूरा। और ये इसमें हमने दालचीनी और जावित्री शामिल कर दी। इसको हमने हल्का सा भुनना है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ी सी भुनाई करनी है। भुनाई का मकसद इसमें जो थोड़ी सी नमी होती है उसको ख़त्म करना है, ताकि पिसाई आसानी से हो सके। दूसरा, इसमें जो ख़ास तौर पे गरम मसालों की खुशबू है वो अच्छी तरीके से आ जाती है। तो इसको मिक्स किया, और इसके बाद इसमें ये लाल मिर्ची आ गई। चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इसमें डल रही हैं बिहारी कबाब मसाले में। बिहारी कबाब मसाला, भुने चना आ गए इसमें, और साथ में पिसी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जो जिसको हम कश्मीरी मिर्च कह रहे हैं, ये साबुत इसमें आ गई। साबुत धनिया आ गया, खसखस ये आ गया। इस खसखस जो इस्तेमाल करना है ये जहन में रखिएगा, ये आपने साफ़ बिल्कुल चख के लिए, अगर इसमें थोड़ी सी भी रेत हुई तो फिर बिल्कुल माइनस कर दीजिएगा। रेत वाला बिल्कुल शामिल नहीं करना है। या फिर इसका दूसरा तरीका है तो इसको हम धोते हैं और साफ़ करते हैं, इसकी रेत सारी नीचे सेटल हो जाती है। खसखस लाइट वेट होता है, ऊपर आ जाता है। अपने चम्मच से निकाल के इसको प्लेट में बिछाना है, और इसको ठंडा करने के सूखने के बाद फिर इसमें पीसना है। लेकिन चखने में अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें रेत आ रही है, जो कि आमतौर पर इसमें बहुत सारी होती है, तो बिल्कुल शामिल नहीं करना, आपका मसाला सारा ख़राब हो जाएगा। ये इसमें आ गया कचरी पाउडर, ये इसके गलावट के लिए है। और उसके बाद इसमें आ गया नमक, और फिर आ गया इसमें टाटरी, और इसके बाद ऑल स्पाइस पाउडर है। ये अगर शामिल कर दें तो ठीक है। ये बेसिकली ऑल स्पाइस बिल्कुल एक अलग किस्म का मसाला है। चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, बाकी चीज़ें हमारी सारी शामिल हो गई। खसखस से मुझे डर लग रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं करूँगा। तो यह हमारा बिहारी कबाब का मसाला हो जाएगा तैयार। इसको पीसेंगे, और इसके बाद हमारा सबसे जो मशहूर है, सबसे जो बेहतरीन, यानी रमज़ान में आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है पकौड़ा मिक्स। इसमें कोई भुनाई वगैरह नहीं है। इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पहले से हल्का सा भुना हुआ है, और इसकी हमने पिसाई करनी है। ब्रेक में जाते पीसेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और हाल हवाल दे दें कि जो हम मज़ीद मसाले बनाएंगे वो कौन से हैं। बलोची कढ़ाई मसाला, उसके बाद सिंधी बिरयानी मसाला है, उसके बाद सीख कबाब मसाला है, उसके बाद टिक्का मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। शामी कबाब मसाला, रमज़ान भी, उसके अलावा भी पूरे साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाइट हांडी मसाला, साथ में पुलाव मसाला, करी मसाला और गरम मसाला, और ये बड़ा मशहूर है। गरम मसाले की कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होती कि गरम मसाले के कॉम्बिनेशन क्या है। और साथ में रायता मसाला। सो अल्लाह भला करे 10 और मसाले आ गए, यानी 11 बन गए, 10 21 मसाले हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपका मसाला जहन में आता है ज़रूर हमें बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बनाएंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पकौड़ा मिक्स। इसमें कोई रोस्टिंग नहीं करनी, हम चीज़ें आपको बताते जाते हैं पकौड़ा मिक्स में क्या कुछ है। बेसन इसमें आ गया 1 किलो। उसके बाद आ जाता है इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर क्या करेगा, बेसिकली पकोड़े, जो कड़क पकोड़े कुछ लोगों को बड़े पसंद होते हैं, जो कि आमतौर पे जैसे ही फ्राई किया उस टाइम कड़क है, थोड़ी देर हो गई तो फिर नरम पड़ जाता है। ये कॉर्नफ्लावर इसको काफ़ी देर तक कड़क रखेगा। तो ये इसमें कॉर्नफ्लावर आ गया। इसके बाद आ गया इसमें नमक। अच्छा, नमक जितनी रेसिपीज़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिएगा हमेशा हम कम ही रख रहे हैं, ताकि अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकें। नमक आ गया, पिसी लाल मिर्च आ गई, हल्दी आ गई,
और इसके बाद आगे इसमें कसूरी मेथी, इसका बहुत ही शानदार जायका आता है और बहुत सारे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। कोटा धनिया भुना हुआ है, ये 4 खाने के चम्मच आ गया। साथ में ज़ीरा आ गया, साथ में इसमें तलहार मिर्च, जिसको हम देगी या कश्मीरी मिर्च कहते हैं। इससे पकौड़ों का रंग बड़ा खूबसूरत हो जाता है, तीखापन नहीं बढ़ाता, लेकिन पकौड़े आपके खूबसूरत नज़र आते हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाती है। साथ में लहसुन पाउडर आ गया और साथ में इसमें बेकिंग सोडा आ गया। बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, बेकिंग सोडा जहन में रखिएगा, कम ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा जो है ये पकौड़ों को थोड़ा ज़्यादा कड़क बना देता है, लेकिन इसमें तेल बहुत जज़्ब करते हैं। जितना बेकिंग सोडा आप कम रखेंगे, हल्का सा कड़क रखेगा, ज़्यादा कड़क कर दिया तो फिर ये तेल बहुत जज़्ब करेगा और आपके पकौड़े जो है वो अनहेल्दी हो जाएंगे। इस मिक्स को तो हमने पकौड़े वाले को सिंपल मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका भी जहन में रखिएगा, ये बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर बाहर आप इसको रख रहे हैं किचन में किसी भी जगह पे, तो फिर आपने इसको बहुत बंद थैली में या बंद डब्बे में, ऐसा कि इसमें नमी और गर्मी, नमी ना जाए, ख़ास तौर पे नमी से ख़राब होता है। सो इसको सिंपली मिक्स करना है और ये हमारा पकौड़ा मिक्स हो जाएगा तैयार। इसको सिंपली मिला लेना है, बस देख लीजिएगा कोई मसाले वगैरह गुठली ना हो। ये सारा मिक्स कर दिया। नमक जहन में रखिएगा, जितने मसाले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन सब में नमक कम रखा गया है, इस वजह से कि आप जायका एडजस्ट कर लें। नमक आप अपने हिसाब से देखिएगा। बाज़ार के खानों में मैंने आपको बताया जितने भी जो रेसिपी मिक्सेस हैं, इसमें हमेशा मुझे एक यही मसला रहा है कि उसमें नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है। बाय द टाइम आपको वो टेस्ट आता है जो आपको चाहिए, नमक की मिक़दार बढ़ जाती है। इस मसालों में आपको फ़ायदा ये है कि आप नमक की मिक़दार अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जायका आपको जैसे मिल गया, नमक फिर भी कंट्रोल में कम है तो नमक अपने हिसाब से आप इसमें बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा बिहारी कबाब मसाला, इसको थोड़ा सा पीसना है आज सारे मसालों की तरह। तो हमारे बेसिकली 3, 2, 5 हो गए। टाइम पर बहुत है, अभी डिस्कशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कॉल्स अगर किसी की हैं तो वो भी ले लेते हैं और उनकी भी कोई रिक्वेस्ट हो मसालों के हवाले से तो अभी कॉल मिलाइए। ब्रेक पे अभी नहीं, थोड़ी देर ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर हमारा टाइम होगा जिसमें हम आपके रिक्वेस्ट भी ले सकेंगे। वैसे जितने मशहूर तरीन मसाले हैं पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हमने कोशिश की वही सारे के सारे आपके लिए बनाएं, कोई सा मसाला रह ना जाए। इन केस अगर कोई मसाला आपके जहन में आता है नाम, आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। सो इसकी पिसाई शुरू। और ये चीज़ जहन में रखिएगा, इसको जो हम भुन रहे हैं, बेसिकली भुनाई में एक और इशू ये भी हो रहा है कि जो मसाला है ख़ास तौर पर जिसमें ये तलहार मिर्च, इसको कश्मीरी मिर्च कहते हैं, अभी जब हमने पहले इसको रखा तो बिल्कुल नरम थी, अभी देखें ये कड़क हो गई। ये इसको पिसाई इसकी आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जब ताज़ा होती है, यानी अगर दुकान से लेके आएँ तो बिल्कुल नरम होती है, ये इस तरह पापड़ की तरह नहीं होती। तो इस वजह से इसकी जो रोस्टिंग में इसकी खुशबू जायका भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन तीसरा फ़ायदा ये भी है कि नरम कड़क हो जाएंगे तो इसकी पिसाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो पीसते चले जाते हैं और बस। और ये जहन में रखिएगा, थोड़ी सी पिसाई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि सही पिसा है, इसकी अभी पिसाई थोड़ी सी और होनी है। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हमारा एक ही मसाला रह गया है और साथ में आपसे डिस्कशन भी करनी जाएगा। बी राइट बैक। पकौड़ा मिक्स, अज्जा, बेसन 1 किलो, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया 4 खाने के चमचे, कुटा जीरा 3 खाने के चमचे, पिसी तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। वापस आ गए जी। और हमारे 5 मसाले नहीं, एक बेसिकली पकौड़ा मिक्स है। बिरयानी मसाला आ गया, उसके अलावा ये कौन सा है, ये आ गया बिहारी कबाब मसाला, और ये दही बड़े मसाला, और ये चाट मसाला। ये चाट मसाला, दही बड़े, अच्छा दही बड़े मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, कुछ लोगों को इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का लुक अच्छी लगती है तो उसमें शामिल कर दें। अदरवाइज़ में हमने साबुत गोल लाल मिर्च शामिल करके इसको पीस लिया। तो दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब भी मसाले पीस रहे हो चेहरे पे हाथ ना लगाए। मैंने अभी लगा लिया, तबाही मच चुकी है। और चूँकि ताज़ा पिसे हुए मसाले हैं, ख़ासतौर पर लाल मिर्च ये और गरम मसाले मिक्स होकर कहीं भी इधर उधर लग गया तो बस अल्लाह खैर करे। बार बार साबुन से धोना पड़ेगा आपको, लेकिन ये जो स्किन पे लगता है बहुत सख्त लगता है। मसाले पीसने के बाद हमेशा जहन में रखिएगा जितने मसाले हम आपको बनाना सिखा रहे हैं
इनको अपनी एयर टाइट कंटेनर बोतलों में, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाली बोतल है, अब इसके देखिए चम्मच की जगह बनी हुई है, ये वाली नहीं होनी चाहिए। ये हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है। बेसिकली बोतलें ऐसी होनी चाहिए जो पूरी बंद हो, ठीक है ना, एयर टाइट हो, फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। इसमें कोई एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, एंटी केकिंग एजेंट, एंटी केकिंग एजेंट क्या होता है, ये मसाला अगर बाहर खुला पड़ा रहेगा कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों क्या, जब भी गर्मी आएगी ये एकदम जुड़ जाएगा। आपने देख लो गुठली टाइप की बन जाती है सारी। इसके अंदर एक मटेरियल डलता है एंटी केकिंग एजेंट, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये जो कमर्शियल मसाले आप जो भी खाते हैं ये उसमें शामिल होता है। ये इसके फ्री फ्लो के लिए होता है, हम वो भी शामिल नहीं कर रहे, और इसी वजह से इसको अपने फ्रिज में रखना है। बाहर छोड़ेंगे तो उसमें वो केकिंग हो जाएगी, यानी जमना शुरू हो जाएगा, और मसाला ख़राब नहीं होगा लेकिन इसके टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़, चूँकि इसमें कोई एडिटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एंटी केकिंग एजेंट नहीं है, कोई इसमें MSG नहीं है, नमक इन सब मसालों में जो भी आप चखेंगे आपको, सिवाय चाट मसाला और दही बड़े मसाला, इनमें नॉर्मल है, इनमें भी नमक नॉर्मल चाट मसाले से कम रखा गया है। बाकी मसालों में तो बहुत कम है नमक। तो आपने मसाला अपने हिसाब से जायका देंगे और उसके बाद नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये एक बड़ा मेन प्रॉब्लम जो मैंने बाज़ार में मिलने वाले रेसिपी मिक्सेस हैं उसमें मेरे साथ होता है। हमारे घर में जितने मसाले हम लोग कभी ये रेसिपी मिक्सेस यूज़ करते हैं, तो आपके यहाँ भी शायद होता होगा कि एक पुड़िया बची होती है, पूरा पैकेट हम लोग नहीं डालते, और जैसे ही हम लोग वो पूरा पैकेट डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना सा पैकेट बच जाता है। तो इन मसालों का आपको फ़ायदा ये तो खुशबू जायका पूरा देगा, लेकिन नमक कम होगा। नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। आखिरी मसाला हमारा जो आज का है वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही मशहूर चपली कबाब मसाला। इसमें कोई भुनाई नहीं है। ज़ीरा धनिया हमने पहले से भुन के हल्का सा कूटा हुआ है। सो ये इसमें आ गया सूखा धनिया, ये आ गई इसमें कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, अनारदाने को हमने हल्का सा कूट लिया है, साथ में काली मिर्च, हल्दी, नमक और बाकी चीज़ें मेरे ख़्याल में से ये कौन सा है, ये जिंजर पाउडर, सॉरी ये अदरक पाउडर जिसको सौंठ पाउडर कहते हैं, और ये गार्लिक पाउडर। बस ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। विस्क आगे हमारे पास, और ये हमारा जो चपली कबाब मसाला है इसकी बुनाई नहीं है। बुनाई बेसिकली सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा भून लीजिए, ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। बाकी सारे मसाले इसमें तकरीबन ऐसे हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं, कुटे हुए हैं, ज़्यादा पिसे हुए नहीं है। सूखा ये अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो पिसा हुआ है, बाकी कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ इसमें अनारदाना, ये भी मिक्स कर लिया। और ये सारे के सारे मसाले जहन में रखिएगा आपने, एयर टाइट कंटेनर या थैली में डाल लें, इसके ऊपर मसाले का नाम लिख लें और इसको फ्रिज या फ्रीज़र में आपने रखना है। बस तो आज के हमारे टोटल 11 मसाले तैयार हो गए। 6-7 मसाले हमने पिछली जुमेरात को बनाए थे और 6 मसाले आज हमने बनाए। और उसके अलावा जो मसालों की लिस्ट मेरे पास आई है आपकी कॉल से भी, और कुछ यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब सब ने कहा कि यार ये मसाले कौन से रह गए। तो बेसिकली हमारा बलूची कढ़ाई मसाला है, उसके अलावा सिंधी बिरयानी मसाला, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो हमने आज बिरयानी मसाला बनाया इससे काफ़ी हटके, और सीख कबाब मसाला बारबेक्यू के लिए बेहतरीन। जो लोग बारबेक्यू नहीं करना चाहते, घर के अंदर किचन में भी आपको पता है सीख कबाब आप बना सकते हैं, तो उसका मसाला। उसके अलावा टिक्का मसाला मेरा फेवरेट सबसे ज़्यादा, और ये मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी शेयर करूँगा। जो मसाला बाज़ार में आजकल सबसे बेहतरीन टिक्का मसाला है, ये आपके साथ शेयर भी करेंगे, आपको इसके वेरिएंट भी बताएंगे। ज़रूरी नहीं कि टिक्का मसाले का मतलब सिर्फ टिक्के में इस्तेमाल करना है, आप इसी और जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें शामी कबाब मसाला है, वाइट हांडी मसाला है, पुलाव मसाला है, करी मसाला है, रायता मसाला, गरम मसाला, और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में अचारी मसाला भी बनाया था। काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, तो ये सारे मिला के तकरीबन 21 मसाले हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा मसाला आता है जो आप कहते हैं हम आपके लिए बनाएं, आप ज़रूर हमें बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आज के हमारे 7 मसाले हो गए तैयार, और एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, फिर भी राइट बैक। बिहारी मसाला अज्जा, भुने चने 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, देगी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, अशखास 2 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1 खाने का चमचा, जायफल 1 अदद, जावित्री 1 खाने का चमचा, टार्ट्रिक एसिड 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को ग्राइंड करें और एक एयर टाइट बोतल में महफूज कर लें। बिरयानी मसाला अज्जा, जायफल 1 अदद, जावित्री 4 से 5 पीसेस,
हरी इलायची 15 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बादियान 4 अदद, दालचीनी 4 स्टिक्स, देगी लाल मिर्च पाउडर 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, साबित आलू बुखारे 15 अदद, साबित तेज पत्ते 15 अदद, साबित लौंग 15 अदद, साबित दालचीनी 4 स्टिक्स। तरकीब: तमाम अज्जा मिलाकर ब्लेंडर में ग्राइंड करें और इन्हें महफूज कर लें। चाट मसाला: अज्जा: पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, जीरा 4 खाने के चमचे, धनिया 5 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, सिट्रिक एसिड 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके ब्लेंडर में ग्राइंड करें और इन्हें महफूज कर लें। चपली कबाब मसाला: अज्जा: धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, रेड चिली चॉप 3 खाने के चमचे, जीरा चॉप 4 खाने के चमचे, अनारदाना चॉप 5 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, ब्लैक पेपर चॉप 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही बड़ा मसाला: अज्जा: गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सिट्रिक एसिड 1/4 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिला के ब्लेंडर में ग्राइंड करें और इन्हें महफूज कर लें। पकौड़ा मिक्स: अज्जा: बेसन 1 किलो, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया 4 खाने के चमचे, कुटा जीरा 3 खाने के चमचे, पिसी तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक प्याले में बेसन, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कसूरी मेथी, कुटा धनिया, कुटा जीरा, पिसी तलहार मिर्च और गार्लिक पाउडर अच्छी तरह मिलाएं। तैयार अमेज़ा प्लास्टिक की थैली में डालें और फ्रीज कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आज का दिन था हमारा मसाला रेसिपी मिक्सेस का, और ये पिछले जुमेरात भी हमने 7 मसाले बनाए थे, अच्छे बनाए। अच्छा, इसमें से चंद मसाले ऐसे हैं जो अभी मार्केट में 2 कंपनियां जिनके लिए मैंने बनाए थे वो अभी तक बिल्कुल मैंने बेमानी नहीं की, बिल्कुल एग्जैक्टली छापोफा है, यानी क्वांटिटीज़ वगैरह ऑलमोस्ट सेम है और मार्केट में मिल रही हैं वो रेसिपीज़। मैं आपको कंपनी के नाम नहीं बता सकता, लेकिन इसमें मैंने बहुत काम किया है। बड़े अरसे से मैंने आपको बताया कि तकरीबन 22 साल हो गए ये रेसिपी मिक्सेस मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए बनाता रहा हूँ, और बड़ा रिसर्च किया, बड़ी मेहनत की, कोशिश की कि जितना बाज़ार वाले मसालों से करीब तरीन इसका टेस्ट आ सके। और ये मसाले उन सारा काम की मेहनत का निचोड़ है। पकौड़ा मिक्स तैयार करके रख लें, नमक, सोडा, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, और इसमें ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि कॉर्नफ्लावर शामिल किया गया, इससे पकौड़े कड़क होंगे। इसमें हमने शामिल किया तलहार मिर्च पाउडर, जिससे पकौड़ों का रंग थोड़ा सा लाल रंग का आएगा, कलर शामिल नहीं किया है। नमक इन सब मसालों में कम है, चाहे वो चाट मसाला है, दही बड़े मसाला है, बिरयानी मसाला है। जहन में रखिएगा जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, रेसिपी मिक्स जो बाज़ार में मिलते हैं उसके हिसाब से नहीं कीजिएगा कि आपने उन्होंने, और ये बिल्कुल खुले ऐसे मसाले हैं कि आप क्वांटिटी अपने शामिल कीजिए, जायका, खुशबू, रंगत आपको मसालों की, ग्रेवी की मिल जाए। उसके बाद आपने सिंपली नमक एडजस्ट कर लेना है। नमक सब में कम है, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, एंटी केकिंग एजेंट नहीं है, इसमें कोई चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सेहत के हवाले से बेहतरीन। लेकिन सब के सब आपने फ्रिज फ्रीज़र में रखने हैं, बाहर ख़राब हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है सोहेल भाई। हेलो, अरे हाँ, वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। मैं इतवार को आपसे ही मिला हाँ, था, जी जो जी जी मसालों का मैंने कहा था। जी, मैंने आपका जिक्र भी आज किया। कैसे हैं तो बेटा आपकी? जी ठीक है, जी, खैरियत से? मैंने सुना था वो जी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ कम क्या, मैं कह रहा हूँ बल्कि 6 के बजाय 5 कर लें। सही कह रहे नहीं, वैसे आज अल्लाह का ये शुक्र, बहुत हड़ाउड़ी में लिखा ही नहीं जा रहा है, वो निकल जाता है। आप फिक्र ना करें, मैंने अभी आपको बताया इसके छोटे फिलर आ जाएंगे, अभी चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये रेसिपी कार्ड आपके पास सोशल मीडिया किसी भी प्रिंटेड होगा, आपको कोई अच्छा। लिखने विखने की जरूरत नहीं है, सब आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। हाँ। वो दाल, चने की दाल का हलवा किसी दिन बना दें। चने की दाल का हलवा बनाते हैं। मसाले के हवाले से कोई बताइए, को आपके जहन में है ऐसा जो हम अकेले बनाए? अभी तो नहीं आ रहा कोई। अच्छा, चने की दाल का हलवा नोट डाउन कर लेते हैं। कॉल बहुत मुश्किल, ये मेरी कोई 59 कॉल थी जो मिला है आपको। अरे आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हमारे यहाँ ये पता नहीं क्या मसला है, बट आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, आपसे मिलकर उस दिन बड़ा मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। अच्छा, मैं यकीन करें सिर्फ आप ही के लिए किया था उस दिन। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपकी बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये मसाले बन गए। अलमारी में रखने और फ्रिज में रखने हैं, फ्रीज़र में रखने हैं। बोतलें नहीं है तो थैली में डाल लीजिए। मैं अपने घर में मसाले पीसता हूँ,
मैं तो रेसिपी मिक्स बनाता रहता हूँ। मैंने अभी ब्रेक में भी बोल रहा था कि जज्बाती हो कि मैं ज़रा आपको बड़ी मशीन ले आया था, वो 50 kg पर आवर निकालती है। ज़्यादा जज्बाती हो गया तो आप ना खरीदिएगा, छोटी खरीद लीजिएगा। छोटी 5 kg की भी आती है या 1 kg की भी आती है मशीनें, वो अच्छा काम करती है। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों जहन में आया, वो मैंने 7-8 महीने पहले मसाले पीछे हुए, अभी तक चल रहे हैं। धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च। लेकिन फ़ायदा ये होता है, लाल मिर्च साबुत लाएँ आप, मशीन में ताज़ा पीसें, आप देखें इसका तीखापन नहीं, इसकी खुशबू, इसका जायका। हम लोग आमतौर पे मिर्चों को लेते हैं कि ये तीखेपन के लिए, नहीं। हमारी जो कुनरी मिर्च है, इसकी खुशबू, जायका ऐसा कोई यूनिक है। पाकिस्तानी खानों का जो जायका आपको आता है ना, बाहर मुल्क जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं उनको मैं बता दूं, पाकिस्तानी खानों को आपको जायका चाहिए, ये 4 चीज़ें आपने पाकिस्तानी डालनी है। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च। ये पाकिस्तानी होना चाहिए, आपको पाकिस्तानी खानों का जायका आ जाएगा। बास, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी। पाकिस्तान से कोई जा रहा है तो वो साथ में ये खुले मसाले ले जाए। पाकिस्तानी खानों का किसी भी मुल्क में अगर आप हैं, वहाँ पे इंडिया का, बांग्लादेश या और मुल्क भी हैं जो ये मसाले बनाते हैं, इनकी मिर्चों का, इनकी हल्दी का बहुत फ़र्क है, इनके ज़ीरा, इनके धनिया का बहुत फ़र्क है। हमारी पाकिस्तानी खानों का जायका इन मसालों से नहीं आता। ये 4 चीज़ें पकड़ लें, बाकी तो सारी लिस्ट बन गई। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.